नाज़रीन, टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था ये तो सबको पता है, लेकिन दुनिया के इस आलीशान और लग्जरी जहाज को समंदर की गहराई से आज तक क्यों नहीं निकाला जा सका। जबकि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी किस कदर तरक्की कर चुकी है, ये देख और सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को एक फुटबॉल स्टेडियम साइज जितनी बड़ी बर्फानी चट्टान यानी आइसबर्ग से टकराकर दो हिस्सों में तकसीम होकर डूबा था। लेकिन इसके डूबने के 73 साल तक माहिरीन ने इसको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की और इस मकसद के लिए कई मिशन किए, लेकिन हर बार इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। आखिरकार 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट आर बेल ने समंदर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला, जिसके बाद टाइटैनिक के कई राजों से पर्दा उठा जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। नाज़रीन, टाइटैनिक समंदर में 12,000 फीट की गहराई में डूबा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे ये जहाज समंदर में आइसबर्ग से टकराने के बाद गहराई में डूबता गया, ये दो हिस्सों में तकसीम होता चला गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। द न्यू एविडेंस के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि जहाज में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने की वजह से डूबा था। खोजियों को जब इस जहाज का मलबा मिला तो उनको मालूम हुआ कि इस जहाज में ज्यादातर चीजें बिल्कुल ठीक हैं। इसको बाहर निकालने की बहुत सी कोशिशें की गई, मगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से किसी जहाज को जिस तरह पानी से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद इसको निकाला जा सके, लेकिन इस काम में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम टाइटैनिक का वजन है जो कि 1,43,000 टन है, और इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम पानी का दबाव है जो कि जहाज के वजन को कई गुना बढ़ा देगा। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था उस जगह पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि उस जगह से 1 स्क्वायर फुट की किसी भी चीज को समंदर की ऊपरी सतह तक लाने के लिए 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन साइंसदान और माहिरीन आज तक इतनी पावरफुल सबमरीन बना नहीं पाए जो कि इतनी आसानी से इसको बाहर निकाल सके। शुरू में साइंसदानों और माहिरीन के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं था, इसीलिए इन्होंने कई दिलचस्प तरीके टाइटैनिक को निकालने के लिए इस्तेमाल किए, जिसमें पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को बाहर लाने का एक प्रोग्राम सोचा गया। माहिरीन ने यह सोचा कि वो टाइटैनिक के मलबा में पिंग पोंग बॉल भर देंगे, जिससे ये बॉल्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और फिर किसी सबमरीन या पावरफुल मैग्नेट की मदद से इसको बाहर निकाला जाना मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इन माहिरीन ने यह नहीं सोचा था कि ये बॉल समंदर की गहराई में जाते ही पानी के ज्यादा दबाव की वजह से फट जाएंगे। तब माहिरीन ने बड़े बैलून्स की मदद से भी इस काम को सरअंजाम देने का सोचा था। उन्होंने मंसूबा बनाया था कि हजारों बैलून्स में हीलियम गैस भरकर इसको जहाज के साथ बांध दिया जाएगा और ये बैलून्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे, जिससे जहाज को ऊपर की तरफ निकाला जा सकेगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में इन बैलून्स में गैस कैसे भरी जाएगी। इस तरह यह मंसूबा भी नाकाम हो गया, जिसके बाद माहिरीन ने एक और तरकीब सोची कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, जिसकी वजह से बर्फ पानी पर तैरती है, इसलिए टाइटैनिक जहाज डूबा हुआ है। और अगर उस जगह के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो जहाज खुद ब खुद तैरती हुई सतह तक आ जाएगा। इस तरीका की खोज अमेरिकन इंजीनियर जैन पीरे ने की थी, जिन्होंने बताया था कि इस अमल में एक बहुत बड़ी मिकदार में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस मकसद के लिए 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। लेकिन सवाल यह था कि इतनी ज्यादा मिकदार में लिक्विड नाइट्रोजन को इतनी गहराई तक कैसे ले जाया जाएगा। इस तरह यह प्रोजेक्ट भी नाकाम हो गया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक जहाज को निकालने का एक आइडिया दिया। इनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी को पावरफुल वैक्यूम की मदद से साफ करके लोहे के मजबूत तार से इसको बोट से जोड़ दिया जाए, तो बाकी का काम ये मशीन खुद ब खुद कर देगी। और इसके लिए एक ऐसी सबमरीन का इस्तेमाल करना होगा जिसका टैंक गैस से फुल हो। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी मिकदार में बिजली की जरूरत होगी। माहिरीन के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस में 20 मिलियन किलोवाट बिजली की जरूरत होगी, जिसके मुतबादिल के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत होगी। लेकिन यहाँ मुश्किल ये थी कि समंदर के बीच पावर प्लांट भला कैसे बनाया जाए। लेकिन इतनी गहराई में बिजली की तारें पानी के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और फट जाएंगी। और अगर किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर भी लिया जाए तो भी ये काफी महंगा साबित होगा, और इतना महंगा कि कोई इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता। लिहाजा इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि टाइटैनिक जहाज को बाहर लाने में इस प्रोसेस में जो खर्चा होगा उसकी वसूली करना नामुमकिन है, और इसीलिए कोई भी इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहता। पर अगर कोई कंपनी इस टाइटैनिक को निकाल कर किसी म्यूजियम में रखे तब भी इस पर किए गए खर्च की वसूली करने में सैकड़ों साल का अरसा लग जाएगा। हालांकि इस आलीशान टाइटैनिक जहाज से पूरी दुनिया के जज्बात जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कंपनी इस घाटे का सौदा नहीं करना चाहती।
माहिरीन के मुताबिक बैक्टीरिया इस जहाज को खत्म करते जा रहे हैं और हो सकता है कि 2030 तक समंदर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक का नामो निशान ही मिट जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइटैनिक बहुत सी समुद्री मछलियों का घर भी बन चुका है। इसलिए 2001 में यूनेस्को ने टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टेड साइंस घोषित कर दिया है। नाज़रीन, कहा जाता है कि टाइटैनिक को समंदर की गहराई से सतह समंदर पर बाहर निकालने के लिए जितना खर्चा आएगा, उतने पैसे में इससे बड़े आलीशान और आला दर्जे के 10 जहाज खरीदे जा सकते हैं। लेकिन दुनिया में जितने ही बड़े और आलीशान जहाज ही क्यों न बन जाएं, टाइटैनिक को लेकर लोगों के दिलों में जो तमन्नाएं और एहसासात हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तभी तो दुनिया के अमीर तरीन अरबपति लोग इसको देखने के लिए अरबों रुपए लगाकर मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। ये है टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने का सहर। नाज़रीन, टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपना सफर शुरू किया था। इस जहाज में हजारों की तादाद में लोग सवार थे। इसको व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था और इसके कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। लेकिन 14 अप्रैल की रात एक बड़ी बर्फानी चट्टान यानी आइसबर्ग से टकराने के बाद 2:40 पर कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपने पहले ही सफर के दौरान डूब गया, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। माहिरीन के मुताबिक उस रात टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी और अगर ज्यादा लाइफ बोट्स मौजूद होती तो शायद सब लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। इसके अलावा टाइटैनिक में 16 टाइट वाटर कंपार्टमेंट थे, जिसमें से अगर 4 में भी पानी भर जाता तब भी ये ना डूबता और इसी वजह से इसको द अनसिंकेबल का खिताब दिया गया, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। लेकिन बदकिस्मती से इसके 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया और यह कभी ना डूबने वाला जहाज डूब गया। रिसर्च में यह बात सामने आई कि टाइटैनिक को कई आगे जाने वाले जहाजों ने खबरदार भी किया था कि रास्ते में बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, लिहाजा ध्यान से आगे बढ़ें। लेकिन इस बात पर तवज्जो ना दी गई और ना ही टाइटैनिक की रफ्तार को कम किया गया। टाइटैनिक का मालिक ये चाहता था कि टाइटैनिक वक्त से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड कायम करे और इसीलिए इन्होंने टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को इसकी स्पीड बढ़ाने का हुक्म दिया था और टाइटैनिक 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ता चला गया। और अगर टाइटैनिक की रफ्तार कम होती तो शायद आइसबर्ग के सामने आने पर इसका रुख मोड़ लिया जाता, जिससे ना ही टकराव होता और ना ही सदी का सबसे बड़ा हादसा होता जिसने इतने मासूमों की जान ली। नाज़रीन, वैसे तो टाइटैनिक के डूबने के पीछे बहुत सी वजूहात थी, लेकिन आइसबर्ग को टाइटैनिक से टकराकर तबाह होने की वजह माना जाता है। नाज़रीन, क्या कभी टाइटैनिक को बाहर निकाला जाएगा या ये इसी तरह समंदर की गहराई में पड़ा रहेगा और हमारी आने वाली नस्लें इस अनोखे जहाज की सिर्फ कहानियां ही जान पाएंगी। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।